जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर, इन तीनों की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसके साथ साथ इनकी ड्यूटी क्या होती है, क्या इनमें पावर होती है और इनके साथ साथ क्या सुख सुविधाएं इन तीनों को मिलती है, तीनों को कंपेयर करके बताऊंगा आपको कि किनमें कितनी पावर होती है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे प्रतिनियुक्ति पर, कहाँ कहाँ पर आप प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं, जैसे ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, एटीएस और एसआईबी, रेडियो, एसबी, बहुत सारे ब्रांचेस हैं जहां पर आप जो है प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। कहां कहां पर आपकी ड्यूटी होती है और कहां पर आप ड्यूटी कर सकते हैं, ये सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सूबेदार की। सूबेदार में बता दूं नियुक्ति कहां पर आपकी होगी। सबसे पहले सूबेदार आपकी नियुक्ति होगी जिला में, पुलिस लाइन पर। पुलिस लाइन में सूबेदार की नियुक्ति होती है। और दूसरा आप देखेंगे जीआरपी में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। और तीसरा आपका जो है यातायात प्रभारी आपको बनाया जा सकता है, किसी भी जिले का यातायात प्रभारी, यहाँ पर आपकी जो है नियुक्ति हो सकती है। इसके बाद मैं आकर बात करूं तो इसके बाद ट्रेनिंग की बात करूं, जैसे आपकी नियुक्ति हुई उसके बाद आपकी होगी ट्रेनिंग। तो सूबेदार की ट्रेनिंग की अगर बात करूं तो सूबेदार की ट्रेनिंग लगभग 11 से 12 माह होती है और इनकी ट्रेनिंग होती है जेएनपी सागर, जवाहरलाल नेहरू एकेडमी में होती है आपकी। सागर में आपकी जो है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होती है। लगभग 11 से 12 माह आपकी ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ आपको जो है अलग से ध्यान रखें, अलग से आपको 2 माह की वेपन ट्रेनिंग होती है इंदौर में, है ना। लगभग 11 से 12 माह आपकी ट्रेनिंग होगी कहाँ, जेएनपी सागर में। इसके बाद अतिरिक्त आपको 2 माह की वेपन ट्रेनिंग, है ना, वेपन्स ट्रेनिंग, हथियार की ट्रेनिंग होगी आपकी इंदौर में। ठीक है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग हो जाती है फिर बात आती है नियुक्ति। मैंने बताया कि कहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। उसके बाद आपको जिम्मेदारी क्या होती है, ये बात आती है कि सूबेदार की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। तो बता दूं, आपको मैं बता दूं, एक अगर आपकी नियुक्ति जिला में अगर होगी, जिला में अगर आपकी नियुक्ति होगी तो जिला में सूबेदार जो रहता है, लाइन में रहता है सूबेदार, इसमें इसके ऊपर होता है रक्षित निरीक्षक, जिनको आरआई, जब आप प्रमोशन होकर आरआई बनोगे तो जो है आपकी जो है रक्षित निरीक्षक जिनको कहते हैं, आपकी सूबेदार रैंक होती है, इनसे ऊपर की रैंक रक्षित निरीक्षक, जो जो है लाइन का इंचार्ज रहता है, जिनको रक्षित निरीक्षक कहते हैं। प्रमोशन, सूबेदार के प्रमोशन के बाद रक्षित निरीक्षक बनते हैं। तो सूबेदार के जो है रक्षित निरीक्षक के अंडर में काम करता है। सूबेदार का मुख्य काम होता है, आप देखेंगे, बल में अनुशासन की भावना लाना। दूसरा परेड, परेड जो मंगलवार और शुक्रवार की जो परेड होती है, परेड करवाना, साथ में ही परेड करना। उसके बाद आप देखेंगे वीआईपी ड्यूटी, लाइन ऑर्डर ड्यूटी, मेला ड्यूटी और चुनाव ड्यूटी, बहुत सारी ड्यूटी होती है। इसमें बल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सूबेदार आरआई के निर्देशन में सूबेदार करता है। जो भी ड्यूटी लगती है आपकी, जो भी लाइन ऑर्डर ड्यूटी है, जो भी आपकी ड्यूटी होती है, तो रक्षित निरीक्षक के अंडर में सूबेदार होते हैं। तो सूबेदार का ही काम यहाँ पर होता है। तो और बाकी मैं बता दूं, इसका कार्यक्षेत्र रक्षित केंद्र होता है और इसमें ही आपकी जो है ड्यूटी, जो बल का पूरा जो है लेखा जोखा देख रेख सूबेदार और आरआई के अंडर में ही रहता है। आरआई तो प्रभारी रहता है, लेकिन सूबेदार को सारा पूरा बल का लेखा जोखा यहाँ पर रखना पड़ता है, कौन कहाँ कैसे क्या ड्यूटी लगवाना है। ठीक है। और इसके बाद अगर देखेंगे आप तो हथियारों की देखरेख, पुलिस लाइन, जो पुलिस लाइन रहती है उनमें जो भी क्वार्टर रहते हैं, फैमिली क्वार्टर हो, एनजीओ क्वार्टर हो, मतलब जो भी क्वार्टर रहते हैं, कांस्टेबल हो, एनजीओ ब्लॉक हो, तो ये सब की देखरेख जो है सूबेदार के अंडर में रहती है। इसके साथ साथ सूबेदार प्रभारी भी बन सकता है। एक आपको पेट्रोल पंप अगर रहेगा, सरकारी शासकीय पेट्रोल पंप, पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप, तो उसका प्रभारी बना देंगे सूबेदार को। या कैंटीन रहेगी आपके पास, कैंटीन के प्रभारी आप बन सकते हैं। तो और जो भी नियुक्ति, जो भी अन्य जैसे पुलिस का वेलफेयर में जो भी होती हैं, तो ये सब चीजें जो है सूबेदार के अंडर में रहती है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कैश शाखा प्रभारी भी बन सकते हैं सूबेदार। और लाइन में अगर देखेंगे आप तो स्टोर सेक्शन जो रहता है, स्टोर सेक्शन, सब सूबेदार के अंडर में ही ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। तो मतलब लाइन का जो भी लेखा जोखा हो या लाइन के अंदर भी जो भी क्वार्टर का मेंटेनेंस हो या बल का डिस्ट्रीब्यूशन, सारा जो है सूबेदार के अंडर में ही रहता है। ये सब सूबेदार की ड्यूटी रहती है। मैंने बताया प्रभारी के रूप में वह कैंटीन प्रभारी बन सकता है, पेट्रोल पंप का प्रभारी बन सकता है, कैश शाखा, मतलब बहुत सारी शाखाएं होती हैं जो लाइन में रहती हैं, वहां पर जो उनका जो देख रेख सूबेदार के अंडर में ही रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे नाइट ड्यूटी बिल्कुल नहीं होती सूबेदार की, मतलब सिर्फ सूबेदार का काम लाइन के अंदर रहता है, बाहर कोई काम नहीं रहता, मतलब बाहर की कोई काम नहीं, जिम्मेदारी रहती सुबेदार की। उसके साथ साथ सूबेदार की एक और जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि रक्षित निरीक्षक आरआई के अंडर में काम करता है सूबेदार, तो समस्त थाना चौकी का देखरेख
मतलब वहाँ पर मेंटेनेंस का काम जो है सूबेदार के अंडर में भी रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ट्रेनिंग की बात कर से, और उसके बाद वेतन भत्ते की बात करूं, इसके बाद आपको इसमें सरकारी आवास भी मिलेगा, एनजीओ ब्लॉक आपको मिलेंगे, एनजीओ ब्लॉक आपको मिलेंगे। इसके साथ आप फैमिली, अब बराबर आप फैमिली में आप व्यवस्थित रह सकते हैं, मतलब आप जो है आपका काम बाहर नहीं रहता, लाइन के अंदर ही रहता पूरा, बल का देखरेख आपको जो रहता है तो लाइन के अंदर ही आप रहते हैं, तो आप फैमिली क्वार्टर में आपको मिलता है, फैमिली में आप रख सकते हैं, बढ़िया आपको सुख सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलती हैं। इसके बाद जो है आवास की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, वेतन भत्ते की सारी सुविधाएं जो है सूबेदार को मिलती हैं। इन तीनों में भी सुविधा, तीनों में आप देखेंगे बराबर सुविधाएं इसमें मिलती हैं। और उसके बाद प्रमोशन की बात करें तो जब आपका प्रमोशन होगा, आप जो सूबेदार से रक्षित आरआई बनोगे आप, ठीक, प्रमोशन जो है सब इंस्पेक्टर से जल्दी प्रमोशन इसमें हो जाता है, क्योंकि इसमें बल कम रहता है, इस वजह से प्रमोशन इसमें जल्दी हो जाता है। सब इंस्पेक्टर के लिए टाइम लगता है, लेकिन सूबेदार का प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है अगर आप इसकी कंपेयर करेंगे सब इंस्पेक्टर से और आप प्लाटून कमांडर से। ठीक है, अनियमित ड्यूटी, परिवार के साथ आप रह सकते हैं, अनियमित ड्यूटी आपकी नहीं रहती, आपको वाहन एक वाहन आपको मिलता है, टू व्हीलर आपको इसमें मिलती है, और प्रमोशन छुट्टी बराबर आपको मिलती है। इसके साथ साथ अगर वेतन भत्ते की बात करूं तो पे बैंड आपका वही रहेगा 36,200 से 36,200, हाँ 36,200 से 1,14,800। ठीक है, 1,14,800, तो मतलब आपकी जो है बेसिक वेतन बनेगी 36,200। इसके साथ आपको जो है डियरनेस अलाउंस लगभग 53% इसमें निकालोगे आप, इसका 50 निकालोगे थे आप, उसके बाद आपको जो है अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो वेतन से लेकर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और वेतन स्लिप सहित आपको बता दूंगा कि कितनी वेतन सूबेदार को यहाँ पर मिलती है और क्या क्या इसमें अतिरिक्त अलाउंसेस इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई। तो ये हो गया सूबेदार का काम। तो सूबेदार मैं बता दूं आपको शॉर्ट में कि सूबेदार का काम लाइन के अंदर रहता है, यातायात प्रभारी रहता है, तो यातायात की सारी जिम्मेदारियां सूबेदार के अंडर में रहती हैं। ठीक है, शहर का यातायात की व्यवस्थाएं सब सूबेदार के अंदर ही रहती है। फिर अगर आपकी नियुक्ति जीआरपी में होती है तो जीआरपी थाना रहता है, उसमें बल का डिस्ट्रीब्यूशन लेके सारे ही मतलब जीआरपी, जैसे जीआरपी इंदौर, जीआरपी जबलपुर और जीआरपी भोपाल, तीनों जीआरपी में आपकी कहीं भी प्रतिनियुक्ति हो सकती है। ठीक है, मतलब आपकी नियुक्ति हो सकती है जीआरपी में भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब आपकी जो है जीआरपी, यातायात या आप लाइन के अंदर, तीनों में से आप रहेंगे और तीनों में बढ़िया सुविधा रहती है। जीआरपी में रहोगे तो वहां भी आप क्वार्टर मिलेगा, फैमिली क्वार्टर, वहां भी आप व्यवस्थित फैमिली रख सकते हैं। लाइन में रहेंगे तो यहाँ पर आप लाइन में भी व्यवस्थित नौकरी है, नाइट गश्त बिल्कुल नहीं करना, जीआरपी में नाइट गश्त नहीं होगी आपकी। उसके बाद अगर आप देखेंगे यातायात में आपकी डे में आप बढ़िया समस्त यातायात का प्रबंध आप करोगे। ठीक है, तो यातायात में भी लाइन ऑर्डर ड्यूटी है, दुनिया भर की ड्यूटी जो यातायात व्यवस्था है, यातायात प्रबंध का काम पूरा जो है सूबेदार अगर आप वहां पर नियुक्ति होगी तो ये सब काम आपका रहता है। ठीक है, दूसरी बात अगर देखेंगे आप सस्पेक्टर, तो भैया सस्पेक्टर, हाँ तो मैंने बताया प्रतिनियुक्ति पर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप जीआरपी में जा सकते हैं और यातायात में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सस्पेक्टर की अगर बात करूं, सस्पेक्टर बहुत सारे सस्पेक्टर होते हैं। सस्पेक्टर एक जीडी जिला बल का सस्पेक्टर एक रेडियो का सस्पेक्टर, एक सस्पेक्टर होता है एसबी में, स्पेशल ब्रांच होती है वहां भी सस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रतिनियुक्ति पर आप जा सकते हैं। प्रतिनियुक्ति पर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं पता है, सूबेदार की बताया, आप प्रतिनियुक्ति पर आप जा सकते हैं भाई साहब। इसमें आप तो काम कर सकते हैं एक जिले में, एक थाना प्रभारी के रूप में आप काम कर सकते हैं सस्पेक्टर, एक आप चौकी प्रभारी के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे आप ऑफिस में, अगर मैं बात करूं तो आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, सीएसपी ऑफिस, तो ये ऑफिस में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, या आप आईजी ऑफिस में आप रीडर के काम कर सकते हैं, या अन्य शाखाओं में काम कर सकते हैं, एसपी ऑफिस में और डीआईजी ऑफिस, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो है पीएचक्यू स्तर पर आप काम कर सकते। पीएचक्यू में भैया बहुत सारी शाखाएं, 20-22 शाखाएं होंगी, लगभग 20-22 नहीं, ज्यादा ही शाखा होंगी, वहां पर आप काम कर सकते हैं, है ना। तो 20-22 शाखाएं अलग से मैं इनका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो पीएचक्यू की शाखा में आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अन्य इकाइयां में बात करूं, नारकोटिक्स में भी आप जा सकते हैं प्रतिनियुक्ति पर, अगर आपका इसमें कोई गृह जिला का प्रबंध नहीं रहता। नारकोटिक्स आप इंदौर, भोपाल, ग्वालियर है, उज्जैन है, जबलपुर है, ये नारकोटिक्स में आप जा सकते हैं। सस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, अभी नियुक्ति हुई, मैं आप जा रहे तो आपको भेज दूंगा। ठीक है, एसआईबी में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप जा सकते हैं, एसआईबी में आप प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं, सीआईडी में आप जा सकते हैं,
है ना। और उसके बाद अगर आप देखेंगे लोकायुक्त में आप जा सकते हैं, लोकायुक्त पर EOW में अपराध प्रबंध ब्यूरो में भी जा सकते हैं आप। उसके बाद आप देखेंगे GRP में भी जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप VIP की सुरक्षा के लिए भी जा सकते हैं आप, ठीक है, CM साहब हुआ या कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा में आप जा सकते हैं। तो ये सब चीजें आप जा सकते हैं। उसके बाद रेडियो में आप जा सकते हैं, साइबर थाने में आपकी पोस्टिंग हो सकती है जिले में, SB में स्पेशल ब्रांच में आप जा सकते हैं, ATS एंटी टेररिस्ट स्टॉक में आप जा सकते हैं। इसके बाद STF में जा सकते हैं, है ना। और उसके बाद आप हाक फोर्स में भी प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। उसके बाद AJK अजाक में भी आपकी प्रतिनियुक्ति होती, ट्रैफिक में भी आप जा सकते हैं, ट्रैफिक प्रभारी भी बनाया जा सकता है। और आप इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग सेंटर में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। एक और मैं बता दूं, जो सूबेदार रहते हैं, सूबेदार की नियुक्ति ट्रेनिंग सेंटर में भी होती है, भूल गया था बताना, ट्रेनिंग सेंटर में भी आप नियुक्ति करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बताया जिला बल में जो है बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पर आप प्रतिनियुक्ति पर बन जा सकते हैं। कारण ये है कि आप एक सस्पेक्टर हैं, आपको कानून का पूरा ज्ञान रहता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आप, तो आप जो है कहीं भी प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। इंटेलिजेंस में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो है अच्छा खासा आपको यहाँ पर विवेचना आपको आती है, हाँ, इन्वेस्टिगेशन आती है, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं बात करूं मुख्य काम क्या होता है सस्पेक्टर। देखो सस्पेक्टर में अलग अलग मैंने शाखाएं बताएं, इतनी सारे इकाइयां बताएं आपको, इन इकाइयों में अलग अलग काम होते हैं आपके। लेकिन मैं आपको जो है, देखो अन्य इकाइयों में काम क्या होते हैं मैंने तो देखा नहीं हूँ, लेकिन नियुक्ति पर आप प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं, है ना। लोकायुक्त में क्या काम, भाई सब छापा मारो। ATS में टेररिस्ट में जो भी स्क्वाड रहता है वो बना, उसमें भी आप टेररिस्ट की संबंध जानकारी है। नार्कोटिक्स में क्या काम करते हैं भाई, ये पूरी नार्कोटिक्स से संबंधित चीजों को जो है आपकी इसमें विवेचना करना है। SIB में क्या, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटेलिजेंस का पूरा काम रहता है। VIP की सुरक्षा में अलग रहती है। STF में इन्वेस्टिगेशन जो टीम रहती है इसमें आप भाग ले सकते हैं, और इस तरह से आप जा सकते हैं ना। ट्रेनिंग सेंटर में क्या काम होता है, ट्रेनिंग सेंटर में आप जो है इंडोर क्लासेस में आप क्लास ले सकते हैं, ये यहाँ पर जा सकते हैं। इंडोर क्लासेस जो भी कांस्टेबल के जो ट्रेनिंग होते हैं उसमें इंडोर क्लासेस होती हैं, जिसमें अपराधों का ज्ञान सिखाया जाता है ना। तो यहाँ पर आपको जो है प्रशिक्षण सेंटर में आप जा सकते हैं, वहां पर आप ट्रेनिंग सेंटर में इंडोर क्लासेस आप ले सकते हैं। तो ये अलग अलग काम होते हैं, है ना। लेकिन मैं मुख्य रूप से आपको जिला बल की बताऊंगा कि थाने स्तर पर आप जो है थाना प्रभारी आप बन सकते हैं। जिले में है आप, तो आपको जो है थाना की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। एक थाना में आप देखेंगे लगभग 80-100 गांव होते हैं, इनके 80-100 गांव जो है आपके अंडर में काम करेंगे। मतलब आपके यहाँ जो थाने रहेंगे, थाना क्षेत्र के अंदर जो भी अपराध हो रहा है, अपराध हुआ, चोरी डकैती लूट और बदमाश सातिर जो रहते हैं, सातिर बदमाश जो रहते हैं, गुंडे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, राजनेता, ये सब चीजों की आपको जो है प्रबंध, इनका सबका प्रबंध करना आपको, है ना। तो ये सब चीजें आपकी करना। इसके साथ साथ जो केसेस आते हैं, जो भी हालांकि बड़े अपराधों में सस्पेक्टर जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, नहीं तो आपको जो हवलदार और ASI करते हैं। लेकिन जो बड़े अपराध होते हैं इसमें जो है सस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार होता है। तो इन्वेस्टिगेशन मुख्य रूप से आपका काम होता है, थाना प्रभारी के साथ साथ आपको जो है इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं, ठीक है। तो बयान दर्ज करना या अपराध प्रबंध, जो भी मतलब अपराध पंजीबद्ध होते हैं, ये सब चीजें आपके अंडर में ही होती हैं, ठीक है। अपराधियों की तलाश, गिरफ्तारी, कानून व्यवस्था, जो भी आपके थाना के क्षेत्र में उनकी संबंधित कानून व्यवस्था, मतलब थाना क्षेत्र को आपको पूरी सारी जिम्मेदारियां अपराध से संबंधित या जो भी थाना क्षेत्र में आपकी एक्टिविटी हो रही है, सब जो है थाना प्रभारी के अंडर में ही सब होने वाला। मतलब आपको पूरे थाना क्षेत्र के 80-100 गांव जो होते हैं आपके थाना क्षेत्र के अंदर, या चौकी प्रभारी आपको बनाना है, चौकी में जो भी गांव है आपके, ये सब जो इसके संबंध में कानून व्यवस्था संबंधी सारी जो है जिम्मेदारी एक थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी के रूप में आपकी होती है। इतना काम आपका होता है। इसके साथ साथ आपको जो है भैया एक 4 व्हीलर मिलेगी, थाना प्रभारी हो तो एक 4 व्हीलर, चौकी प्रभारी तो एक 4 व्हीलर मिलेगी, बढ़िया आपको जो है 4 व्हीलर मिलेगी। और आप जो है दबंग, मतलब भैया एक प्रकार से रेपुटेशन की बात करूं या दबंगाई से जो है यहाँ पर आप यहाँ पर बिल्कुल बिंदास नौकरी कर सकते हो, ठीक है। एक सूबेदार में आप देखेंगे, इसका कार्य क्षेत्र आप देखेंगे तो लाइन के अंदर ही रहता है। लेकिन अगर आप एक थाना प्रभारी, एक चौकी प्रभारी है, तो भाई साहब आपके 100 गाँव, 80 गाँव, 70 गांव आपके अंडर रहेंगे, इसके आप जो है प्रभारी रहेंगे आप, ठीक है। पूरी कानून व्यवस्था, सारे गुंडे बदमाश सब जो है आपके अंडर में रहेंगे, ठीक है।
तो ये जो है मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें कानून व्यवस्था का मुख्य काम है आपके क्षेत्र में, ये सब इंस्पेक्टर का है। ठीक है, रुतबा जो है सब इंस्पेक्टर का ज़्यादा होता है। अगर आप कहीं भी देखेंगे सब इंस्पेक्टर, और क्योंकि सब इंस्पेक्टर ये सूबेदार देखिए लाइन के अंदर ही रहता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर आप देखेंगे जहाँ भी रहेगा तो भैया दबंगाई से रहेगा, थाना प्रभारी हो या चौकी प्रभारी हो। ठीक है, तो रेपुटेशन तो सस्पेक्टर की बेस्ट है, मैंने तो बताया। इसके साथ साथ आपको फैमिली सुविधा भी मिलेगी। फैमिली में आपको जो एक क्वार्टर मिलेगा, तो आप थाना क्षेत्र में तो बेहतरीन, आजकल पहले समय गया, अब समय ये है कि अब हर थाना क्षेत्र के अंदर 10-10, 20-20 क्वार्टर बनते हैं, और बढ़िया आपको वहाँ पर फैमिली रखने की सुविधाएं रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ-साथ फैमिली सुविधाएँ प्लस आपको मैंने बताया सारी सुख-सुविधाएँ आपको मिलेंगी। इसके साथ-साथ प्रमोशन की बात करूँ तो प्रमोशन हो जाता है। अभी देखिए आपने लास्ट टाइम 2015-16 बैच का प्रमोशन हुआ है, उसका भी वीडियो मैं अलग से मैंने डाला हूँ, देख लेंगे आप प्रमोशन का। ठीक है? और उसके बाद आप देखेंगे ट्रेनिंग, मैंने बताया कि सस्पेक्टर की ट्रेनिंग भौरी भोपाल में होती है ना। भौरी भोपाल में आपकी लगभग 9 से 10 माह की ट्रेनिंग होगी। 1 साल ही समझ लो ट्रेनिंग होगी आपकी भौरी भोपाल में। ठीक है? और इसके साथ-साथ आप मैंने बताया जो फीमेल गर्ल्स रहेंगी, क्योंकि इससे पहले जो 2016 में बैच आया था उसमें लगभग 800 लोगों की नियुक्ति हुई थी सब इंस्पेक्टर में। तो उसमें क्या काम करा था, जीएनपी सागर में हुई थी। सब इंस्पेक्टर जो महिला रहती है इनकी ट्रेनिंग जो है जीएनपी सागर में हुई थी, लेकिन क्लास अलग-अलग लग रही थी। भोपाल भौंरी में तो आपकी ट्रेनिंग हुई, बॉयज़ जितने रहेंगे सब भोपाल भौंरी में करेंगे, और क्योंकि संख्या कम है तो हो सकता है कि महिला और पुरुष दोनों भौरी भोपाल में इनकी ट्रेनिंग, और जो सूबेदार रहेंगी इनकी जो है जेएनपी सागर में। लेकिन अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो लास्ट टाइम में 800 लोग थे, तो स्ट्रेंथ कम रही होगी भौरी भोपाल में। तो इन्होंने क्या काम करे थे, सूबेदार प्लस जो महिला सब इंस्पेक्टर थी इनकी ट्रेनिंग इन्होंने करवा लिए थे अपना अपना जीएनपी सागर में, और अलग से इनकी वेपन ट्रेनिंग के लिए इंदौर पहुंचा दिया गया था। और जो लड़के थे इनकी भौरी भोपाल में ट्रेनिंग हुई थी। मतलब भौरी भोपाल में आपकी ट्रेनिंग हो गई है। और फीमेल्स की बात करूं तो जेएनपी सागर में हुई थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि भौरी भोपाल में सब इंस्पेक्टर महिला और पुरुष दोनों की हो सकती है, जेएनपी सागर में सूबेदार की होगी। ठीक है, क्योंकि सूबेदार का अभी लास्ट जो अभी आबकारी का जो है बैच चल रहा था जेएनपी सागर में, जो छूट चुका है, तो आप सूबेदार की जो है ट्रेनिंग जेएनपी सागर में होगी। ठीक है, जेएनपी सागर में उससे पहले अभी हो रही थी आबकारी की, तो वो बैच अब आ गया है ट्रेनिंग करके, तो अब जो है सूबेदार चले जाएंगे वहां पर। ठीक है, बाकी वेतन मैंने बताया कि जो वेतन तीनों को सेम पे बैंड जो है 36,200, फिर इसके बाद डीए, अदर अलाउंसेस, ये सारी चीजें मैं अलग से बता दूंगा विद आपकी जो है पे स्लिप सहित, है ना। तो ये मैंने बताया। इसके बाद होता है प्लाटून कमांडर। देखो प्लाटून कमांडर जो होता है इनकी पोस्टिंग होती है बटालियनों में। मध्य प्रदेश में कुल है 22 बटालियन। 22 बटालियन में आपकी नियुक्ति कहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे इनका जो है सस्पेक्टरों का, या आप देखेंगे सूबेदारों को, इनकी पोस्टिंग कहीं भी हो जाएगी, जिलों में कहीं भी दे देंगे। इनका सस्पेक्टर की पोस्टिंग कोई भी जिले में हो जाएगी, चॉइस फिलिंग डलवाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर में आप देखेंगे बटालियन में कहीं भी कोई भी 22 एक्टिव बटालियन है मध्य प्रदेश में, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी रिक्वायरमेंट के आधार पर कि कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि अब मुख्य रूप से अगर प्लाटून कमांडर की बात करूं तो प्लाटून कमांडर जो है बटालियन में रहता है। ठीक है, बटालियन में रहते हैं प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर बटालियन में लगभग 8 से 10, मतलब अगर देखेंगे आप एक बटालियन के अंडर में रहती हैं कंपनियां। जैसे बटालियन रहती हैं उनके अंडर में रहती हैं कंपनियां। कंपनी मतलब एक बटालियन में लगभग 5 से 6 कंपनी, कुछ बटालियन होंगी 7-8 कंपनी, लगभग 5-6 कंपनियां रहती हैं एक बटालियन में। और देखो मध्य प्रदेश में 22 बटालियन है, जिले हैं 55, मतलब एक बटालियन लगभग 2-2, 3-3 जिलों को देखती है। मतलब एक बटालियन आप देखेंगे, कुछ बटालियन ऐसी रहेंगी जो एक लगभग 3-3, 4-4 जिले तक एक बटालियन संभालती हैं। तो क्या होता है, बटालियन के अंदर रहती है कंपनियां, तो बटालियन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपनियों से। तो लगभग एक बटालियन में 5 से 6 कंपनी, कुछ बटालियन में 7 कंपनी होती है। कंपनियां जो रहती हैं आपकी 4-5, तो ये कंपनियां जो रहती हैं, कंपनियों में अलग अलग बल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप देखेंगे एक कंपनी में लगभग 120 प्लस, मतलब जैसे 36 में देखेंगे आप एक कंपनी में लगभग 137 का बल है। तो मतलब 120 का प्लस बल रहता है एक एक कंपनी में आप देखेंगे।
तो ये कंपनी में बल का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप तो कंपनियों में जो है आपकी नियुक्ति होती है। सबसे पहले बटालियन जो रहती है, सबसे पहले मैं बटालियन की बात करता हूँ। तो बटालियन में आपकी नियुक्ति होती है एसएम, जैसे एसएम सूबेदार मेजर जिसको बोलते हैं। जैसे सूबेदार जो होता है लाइन में, इनकी सब देख रेख रहता है। मैंने बताया सूबेदार का जो काम रहता है लाइन में, वही काम रहता है बटालियन में सूबेदार मेजर। मतलब एसएम एसएम जो सूबेदार मेजर होता है वह 2 स्टार रैंक का जो जो प्लाटून कमांडर रहता है। तो बटालियन में जो प्लाटून कमांडर जो होता है उसको एक कोई भी एक सूबेदार मेजर बना दिया जाता है। कोई भी एक सस्पेक्टर को या प्लाटून कमांडर को सूबेदार मेजर बना दिया जाता है। तो जितने भी जो बटालियन की भैया ये जो पूरी देखरेख है, ये सूबेदार मेजर जिनको हम एसएम बोल सकते हैं, एसएम देखरेख करता है। मतलब बटालियन के अंदर पूरा बल का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप देखेंगे एक बटालियन के अंदर 5 कंपनी है ना, 5 कंपनी के अंदर कौन कौन सी कंपनी में कितना बल दिया है, जब पूरी जानकारी रहेंगी सूबेदार मेजर की। मतलब एक प्लाटून कमांडर में कोई भी एक बंदा जो है इसमें जो है एक बन जाएगा भैया एसएम सूबेदार मेजर, जिसके अंडर में सारा बल का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। एक हेडक्वार्टर होता है जिनको हम बटालियन, एक हेडक्वार्टर प्लस उनके साथ साथ जो है कंपनियां बढ़ी रहती है। तो एक कंपनी मैंने बताया, इसके साथ एक कंपनी में रहेंगे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और प्लाटून कमांडर। इसके साथ साथ सीसी जो कंपनी कमांडर होता है, ये कंपनी रहेगी। एक मेन कंपनी के प्रभारी रहेंगे सीसी, जिनका 3 स्टार रैंक रहती है, ये रहेंगे प्रभारी। इसके अंडर में आप होंगे लगभग 2 से 3 रहते हैं पीसी। हम इनको बोलते हैं प्लाटून कमांडर या इंग्लिश में पीसी, शॉर्ट नेम आप बोल सकते हैं पीसी। तो एक कंपनी में लगभग 2 से 3 पीसी आपको यहाँ पर मिलेंगे। मतलब मुख्य रूप से आपका काम रहेगा कंपनी के प्रभारी के रूप में या 2IC के रूप में, या सीसी मिल जाएगा, मतलब 3 स्टार प्रभारी रहेगा, इनके अंडर में आप काम करना। जैसे इसमें रहते हैं आरआई और इनका रहता है सीसी, इनका रहता है सूबेदार, इनका रहता है प्लाटून कमांडर। तो बस ऐसे ही रहता है। तो पूरा बल का लेखा जोखा, जैसे एक कंपनी की बात करूं तो एक कंपनी में लगभग 120 का बल रहता है। इनके अंदर रहते हैं 120, एक कंपनी के अंदर एक रहेगा सीसी जो कंपनी कमांडर, जिनको 3 स्टार रैंक रहती है। तो कुछ इसमें रहते हैं, कुछ कंपनी में जो रहते हैं वो सीसी नहीं रहते हैं, कम संख्या रहती है सीसी की। तो कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी में जो है एक सीसी जरूरी है, इसमें आप प्रभारी बन सकते हैं। तो पूरा ये देख रहे हैं आप जो कंपनी है, ये कंपनी का पूरा लेखा जोखा आपका जो बल रहेगा, जो मुख्य रूप से बटालियन का जो बल रहता है वो सरकारी आवास जो रहते हैं आपके, जैसे एसपी साहब का, डीआईजी सर का, आईजी सर का बंगला, कलेक्टर साहब का बंगला, ये बंगले की ड्यूटी रहती है। प्लस इसके साथ साथ रक्षित केंद्र जो लाइन रहती है, इसमें मेन गेट ड्यूटी हो, क्वार्टर गार्ड ड्यूटी है, ये सारी ड्यूटी जो है यहाँ पर जो है बटालियन के जो हमारे भाई लोग रहते हैं कांस्टेबल, ये करते हैं। इनके अंडर में जो रहते हैं हवलदार, एएसआई और मैंने बताया आपको एक पीसी रहेगा। तो पीसी का काम रहेगा मुख्य रूप से कंपनी का जो भी बल रहेगा, इनका देख रेख, इनका मैनेजमेंट, इनके साथ साथ इनकी जो भी खाने पीने से लेके सारी सुख सुविधाएं जो है पीसी के अंडर में रहेंगे। इसके पीसी रहेगा सीसी के अंडर में, लेकिन जो है पूरा सीसी तो प्रभारी रहेगा भाई। प्रभारी क्या जिम्मेदारी से, प्रभारी काम क्या रहेगा, वो तो सब पूरी जानकारी तो भैया पीसी से लेगा ना कि भैया कहाँ बल कितना लगा है एसपी साहब के यहाँ, डीआईजी साहब के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ लाइन में कितना बल लगा, डीजे साहब के यहाँ कितना लगा, कोर्ट में कितना बल लगा है, और तुम्हारा फिर जेल में कितना बल लगा। तो ये सारा जो जिले के अंदर में जो ये सारा बल जो लगता है, तो ये सारा बल की देखरेख रहता है मुख्य रूप से पीसी का काम। समझ में आ गया? पीसी मैंने बताया क्या काम, तो ये काम रहता है। तो मतलब पीसी कार्य क्षेत्र रहेगा बटालियन, सूबेदार काम क्षेत्र कार्य क्षेत्र रहेगा आपका लाइन। मैंने ये बताया आपको, आप समझ गया। इसके बाद जो है आपका, इसके बाद नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर भी जा सकता है हमारा जो पीसी रहेगा। अब प्रतिनियुक्ति पर पीसी कहाँ जाएगा, मैंने बहुत सारी बताया आपको, या आप यूडब्ल्यू में जा सकते हो या साइबर में भी जा सकते हैं ना, पीसी हैं साइबर वाले जो इन आप नियुक्ति पर जा सकते हो। इसके बाद हाक फोर्स में पीसी जा सकता है, हाक फोर्स में जा सकता है, साइबर में भी जा सकता है, और नार्कोटिक्स में भी जा सकता है, और एसटीएफ में भी जा सकता है पीसी। ठीक है, इसके साथ साथ पीसी जा सकता है सुरक्षा में, कोई मंत्री हो, इनकी सुरक्षा में भी पीसी जा सकता है। तो ये काम जो है मुख्य रूप से प्लाटून कमांडर का होता है, ये जिम्मेदारी होती है।
प्लस इसका कार्यक्षेत्र भाई साहब एक सीमित रहता है, इसलिए मैं इसका रुतबा की नहीं बता सकता, है ना। जिम्मेदारियां इनको जो है पूरा बल की जिम्मेदारी मुख्य रूप से रहती है। इसके साथ साथ लाइन ऑर्डर ड्यूटी फैमिली के साथ रह सकता है। अगर आप देखेंगे एक देखो, एक जो कंपनी रहती है, मैंने बताया आपको, वो कंपनी जो है एक क्षेत्र में जो आपने देखे होंगे, एक जो कोई भी जिला रहेगा, इसके एक कंपनी रहेगी, वो एक बटालियन रहेगी, इसके साथ साथ बहुत सारे जिले रहते हैं, तो आपको जो है मूवमेंट जाता रहता है। आपका लाइन ऑर्डर ड्यूटी हो या वीआईपी ड्यूटी हो, या मूवमेंट बहुत रहता है। और ध्यान दें, जो पीस प्लाटून कमांडर होता है, इसके साथ जो एसएएफ जो सशस्त्र बल जो रहती है हमारी, जो 22 एक्टिव बटालियन होती है, तो भैया वो किसी भी देश के किसी भी कोने पर, देश के किसी भी कोने पर चुनाव कराना हो, लाइन ऑर्डर ड्यूटी या वीआईपी ड्यूटी, कहीं भी मूवमेंट रहेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का, तो वहां पर ये जो है जा सकते हैं और जाना भी होता है चुनाव कराने। भैया हमारे देश के किसी भी कोने पर हमारी बटालियन जाती है चुनाव कराने, और पीसीसीसी सब साथ में जाते हैं। मतलब मूवमेंट जाता रहता है। एक स्थायी नौकरी हम कहना चाहिए तो स्थायी नौकरी नहीं रहती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप कंपनी में रहेंगे तो 2 साल 3 साल बाद आप फिर प्रभारी आप चेंज हो जाएंगे, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। जैसे एक मैंने बताया 5 कंपनी रहती है, तो 5 कंपनी कहीं पोस्टिंग हो जाती है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है। एक स्थायी नौकरी नहीं कह सकता मैं उसको, क्योंकि मूवमेंट रहता है। बाकी फैमिली आप रख सकते हैं। आप जैसे आपकी कहीं पोस्टिंग हुई, आपकी कंपनी काम कर रही, भैया डिंडोरी पहुंच गई आपकी, 36 की कंपनी भैया डिंडोरी में भी है, मंडला में भी है, तो आप डिंडोरी की कंपनी में जा सकते हैं, मंडला भी और बालाघाट में, कहीं भी आप रहेंगे वहां पर आप फैमिली रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बटालियन में रहोगे तो आप भैया पूरी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, कैंटीन से लेकर, और मतलब रहने की व्यवस्था पूरी रहेगी। इसके साथ साथ आपको एक गाड़ी मिलेगी, टू व्हीलर आपको मिलेगी, है ना। कंपनी में रहेंगे, टू व्हीलर आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखें, इसके बाद अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ऑफिस में भी अगर लगते हैं, कैंटीन प्रभारी आप बन सकते हो, या एमटी में अगर कोई प्रभारी नहीं तो एमटी वाहन शाखा जिसको बोलते हैं, वहां पर भी प्रभारी रख सकते हो। और क्वार्टर मास्टर मैंने बताया, जो लाइन में जो रहता है, वैसे ही आपका काम भी यहाँ रहता है। क्वार्टर मास्टरी शाखा मतलब सारी बटालियनों की देख रेख, सुख सुविधाएं, कैंटीन कैसी चल रही है, साफ सफाई से लेके वहां पर पूरी व्यवस्थाएं, ठीक है, क्वार्टर मास्टर करता है। तो ये सब चीजें, ये मैंने बताया प्लाटून कमांडर का। तो मैंने बताया प्लाटून कमांडर का क्या काम होता है। बाकी वेतन भत्ते से लेके सब, जो सस्पेक्टर जो सुबेदार को मिलती है, वही इसमें वेतन भत्ते मिलती है, अलग से कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका मूवमेंट रहता है, कंपनी में रहता है, तो टीए बहुत बनता है भैया, आपका टीए बहुत बनाते हैं इन लोग, ठीक है। कहीं मूवमेंट जाते हैं तो ये सब काम रहता है। तो आप समझ सकते हैं तीनों में से किसका कितना रुतबा होता है, क्या ड्यूटीज होती है, मैंने आपको बताया। और ज़्यादा ही तो आपको और कोई दिक्कत होगी तो आप निश्चित मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज नीलेश पुलिस वाला पर जाएंगे, वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, कैसा लगा जरूर आप कमेंट करेंगे। और कोई भी समस्या होगी तो निश्चित आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में अब तक देखे होंगे किसी ने नहीं बताया होगा इस तरह इतना विस्तार से। तो देख सकते हैं आप, उस हिसाब से आप